Students, next topic is kinematics. Kinematics is the branch of physics which deals with the study of properties of motion of objects without taking into account the cause behind motion. Cause behind motion क्या होता है बच्चों? That is forces. फोर्सेस की वजह से ही मोशन होता है। तो काइनेमैटिक्स में हमने मोशन की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है, विदाउट कंसीडरिंग फोर्सेस। अब जैसे ये देखो बच्चों, मेरे हाथ में ये देखो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। अब ये रेस्ट पे है, हमें पता है इसका मोशन कब स्टार्ट होगा, जब इस पे कोई फोर्स लगेगी। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका मोशन कब स्टार्ट होता है? व्हेन इट एक्सपीरियंसेस सम फोर्स। तो इस यूनिट में, इस ब्रांच में, ये जो फिजिक्स की ब्रांच है काइनेमैटिक्स, इसमें हम मोशन की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के मोशन की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन, इसकी वेलोसिटी, इसकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी, इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसकी एक्सेलरेशन, ये क्या है? प्रॉपर इंस्टेंटेनियस पोजीशन, किसी भी इंस्टेंट पे इसका पोजीशन वेक्टर, ये सब क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन, ठीक है जी। मोशन किस कारण से होता है? फोर्स की वजह से। फोर्स को डिस्कस डायनामिक्स में करेंगे, वो इससे नेक्स्ट यूनिट है, ठीक है जी। तो काइनेमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी the motion of objects without considering the cause behind motion, and we know the cause behind motion is force. काइनेमेटिक्स में बच्चों बेसिकली हमें ये चार तरह का मोशन स्टडी करने को मिलता है। फर्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो एक ही लाइन के अलाउंग हो। जैसे ये इसका फ्री फॉल क्या है? मोशन अलोंग वाई एक्सिस, एक लाइन के अलाउंग ही हो रहा है, तो इसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन जैसे देखो, कोई ऐसे सर्कल में घूम रहा है गोल गोल, तो इसमें क्या है? इसमें क्या है? विड्थ टाइम। यहाँ पे देखो, इस सर्कल का मान लो रेडियस आ रहा है, तो यहाँ पे इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स क्या है? r, 0। तो r के x कोऑर्डिनेट, 0 क्या है? y कोऑर्डिनेट। जब यहाँ पहुंच गया तो यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0, r। तो देखो, अब x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, y कोऑर्डिनेट r हो गया। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट x1 था, मान लो y कोऑर्डिनेट y1 था जब वो पॉइंट a पे था। जब सर्कल में घूमता हुआ वो पॉइंट b पे पहुंचा, तो x कोऑर्डिनेट मान लो x2 हो गया, y कोऑर्डिनेट y2 हो गया। अब x2 क्या है? 0। b का x कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो x2 की वैल्यू क्या होगी? 0। तो इसमें दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए, x कोऑर्डिनेट चेंज हो गया x1 टू x2, ठीक है जी। y कोऑर्डिनेट चेंज हो गया फ्रॉम y1 टू y2। अब वैल्यूज हमें पता है, x1 की वैल्यू r है, x2 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 0 है, y2 की वैल्यू r है। अब जब वो c पे पहुंचेगा तो देखो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -r, y कोऑर्डिनेट फिर 0 हो गया। तो ऐसा मोशन जिसमें टू कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं विद टाइम, ठीक है जी, दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं 2D मोशन या फिर मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन को 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन भी बोला जाता है। अब जो रेक्टिलिनियर मोशन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, देखो जैसे कोई स्ट्रेट रोड के ऊपर जा रहा है, कोई बस है, ये ग्राउंड है बच्चों,
ठीक है, इनिशियली बस यहाँ पर थी, कोई बस है ए, इस तरफ मूव कर रही है, ये डायरेक्शनल मोशन है। कुछ देर बाद वो बस ए यहाँ पहुंच t इज इक्वल टू टी, ये t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो a पे x कोऑर्डिनेट क्या था, x1, 0। नहीं, a पे जब इनिशियली ये पॉइंट 1 पे था, फाइनली ये बस पॉइंट 2 पे पहुंच गई। 2 का x, पॉइंट 2 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2, 0, क्योंकि y एक्सिस है ना, ये लाइन क्या होती है, y एक्सिस। तो इसमें क्या है, देखो y कोऑर्डिनेट पहले भी 0, बाद में भी 0, तो इसमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, x1 से x2 हो गया। तो जिसमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो वो क्या होगा, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, 1D मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसको 1D मोशन भी बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज। ठीक है जी। थर्ड है रिलेटिव मोशन। अब बच्चों रिलेटिव मोशन देखो कैसे, जब हम मान लो गाड़ी में बैठे, गाड़ी में एक ड्राइवर है, हम फ्रंट रो में ही बैठे हैं, ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बैठे हैं। तो ये जो गाड़ी है, मान लो ये जो कार है, कार की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। इस गाड़ी की हम बात कर रहे हैं, इट इज मूविंग विद स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स राइट। ठीक है, अब ये गाड़ी में 2 पैसेंजर हैं, एक है पर्सन ए, एक है बी। ठीक है, जब बस मान लो, या मान लो ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, ट्रेन इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स राइट विद स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। 2 पैसेंजर्स ए और बी खाना खा रहे हैं, साथ साथ बैठ के मूविंग ट्रेन में खाना खा रहे हैं। अब ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी इज 0। ये तो खाना खा रहे हैं, एक ही टेबल पे बैठ हैं। जैसे राजधानी है या शताब्दी है, वहां कैंटीन होती है, अच्छी जो गाड़ियां उनके अंदर कैंटीन है, कैंटीन के टेबल पे बैठ के ये खाना खा रहे हैं एक साथ, या सीट पे बैठे हैं, तो एक दूसरे बिल्कुल एक दूसरे के साथ बैठे हैं, तो एक दूसरे के कंपैरिजन में ये रेस्ट में है, इनकी दूरी एक दूसरे के रिस्पेक्ट पे चेंज नहीं हो रही। पर ग्राउंड पे अलग है, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय ग्राउंड ऑब्जर्वर। तो वो क्या देख रहे हैं, ये तो गाड़ी में बैठा है 100 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। अब देखो ऑब्जर्वर चेंज हुआ, अगर ए को बी देख रहा है तो बी को लगेगा ए की वेलोसिटी 0 है। अगर कोई ग्राउंड पर्सन देख रहा है, या कोई ग्राउंड पर्सन है, ग्राउंड ऑब्जर्वर है, वो देख रहा है, उसको तो गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करती हुई दिख रही है, तो उसको तो ए भी 100 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करता दिख रहा है। तो ऑब्जर्वर बदल गया, ए को बी ने देखा, प्रॉपर्टी मोशन की प्रॉपर्टी वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, मोशन की प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू 0 थी। अगर ए को ग्राउंड पर्सन देख रहा है तो उसकी वैल्यू 100 है। ऐसे मोशन को बोलते हैं रिलेटिव मोशन। क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट तो सेम है, ए को मान लो ये ग्राउंड पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, ये ग्राउंड अर्थ पे खड़ा है और ट्रेन के अंदर पर्सन ए को देख रहा है, ट्रेन इज मूविंग। तो ग्राउंड पर्सन जी क्या देखेगा, ए तो दूर जा रहा है उससे, बी क्या देखेगा, ए उसके साथ ही बैठा है हमेशा। तो ऐसे मोशन को जब ऑब्जर्वर चेंज हो तो मोशन भी बदल गया। इसको स्टडी करते हैं अंडर द टॉपिक रिलेटिव मोशन। इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन। ठीक है जी। अब ये काइनेमेटिक्स के चैप्टर्स हैं। काइनेमेटिक्स बेसिकली एक यूनिट है, बड़ा यूनिट है, इसके ये चैप्टर्स हैं। अब है लास्ट मोशन इन स्पेस। मोशन इन स्पेस जैसे एरोप्लेन इस तरफ पहले आगे गया एरोप्लेन, ये गया एक्स एक्सिस, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। अब मान लो ऊपर उठ गया, ये देखो ये एरोप्लेन है, मान लो पहले इस तरफ गया तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ।
ऊपर उड़ गया तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, वो ऊपर उठने के बाद इस तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है तो जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया। तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है? मोशन इन स्पेस। ये क्या है? इसको क्या कहेंगे? 3D मोशन। इट इज कॉल्ड 3D मोशन बिकॉज इन 3D मोशन, motion in space, all three coordinates, in this case all three coordinates of particle changes with time। ठीक है जी। एक और फिफ्थ, ये लास्ट है बच्चों, इट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा बेटे? इसका पाथ पैराबोलिक होता है, ये भी 2D मोशन की कैटेगरी में ही आता है। प्रोजेक्टाइल मोशन आल्सो फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ 2D मोशन। देखो यहाँ कोई फुटबॉल पड़ी थी, ये कोई फुटबॉल है, इस पे किसी फुटबॉलर ने किक मारी तो फुटबॉल का मोशन क्या होगा? फुटबॉल ऐसे फ्लाई करके ग्राउंड पे वापस चली गई। तो इसमें देखो अलग अलग पॉइंट्स पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग है, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, एक्स भी चेंज हो रहा है, एक्स भी चेंज हो रहा है विद टाइम, वाई भी चेंज हो रहा है विद टाइम। ऐसा मोशन जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो विद टाइम, उसको क्या कहते हैं? 2D मोशन या फिर मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन प्लेन में हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे और सर्कुलर मोशन भी पढ़ेंगे, ये मैंने आपको पहले बताया। जो सर्कुलर ट्रैक के लोग वो भी 2D मोशन होता है, उसको भी मोशन इन प्लेन कैटेगरी में रखा जाए। ठीक है बच्चों, इसके अलावा भी कई तरह के मोशन है, वो भी आपके 11th के सिलेबस में है, बट वो इस काइनेमेटिक्स यूनिट का पार्ट नहीं है। जैसे अगर आपको याद है, मैंने सिलेबस लिखवाया था आपको, एक है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन भी होता है पार्टिकल्स का, जैसे फैन का, व्हील का, बाइसाइकिल के टायर का। ठीक है जी। एक होता है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक, इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, या फिर ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन वाइब्रेटरी मोशन कैसा होगा बच्चों? वाइब्रेटरी मोशन ऐसे टू एंड फ्रो अबाउट अ मेन पोजीशन, जैसे पेंडुलम होता है। पेंडुलम पता है ना आपको? ये धागा है, इसके साथ एक बॉब लगा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा खींचते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, यहाँ पे लेके आके छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा? आगे जाएगा, पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा। तो ये टू एंड फ्रो मोशन एक अलग चैप्टर है, उसका नाम है एसएचएम। ठीक है। फैन का मोशन एक अलग चैप्टर है, उसका नाम है रोटेशन। ये भी आपके सिलेबस में है, बट ये आगे जाके आएंगे। इनको स्टडी करने से पहले 5 मिनट पहले मैंने आपको बताया, अगर आपको इनको जब हम स्टडी करते हैं तो जो कॉज बिहाइंड मोशन है, कॉज बिहाइंड मोशन, इनको बाद में क्यों रखा गया उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। कॉज बिहाइंड मोशन क्या है? फोर्स। फोर्स अच्छी से हमें पता होना चाहिए। फोर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स अगर हमें आते हैं, सभी न्यूटन के लॉज अगर आएंगे, फिर ही हम रोटेशनल मोशन और एसएचएम मोशन सीख सकते हैं। काइनेमैटिक्स में हम सिर्फ वही मोशन पढ़ेंगे जो फोर्स के मदद के बिना ही हम सीख सकते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, रिलेटिव मोशन, मोशन इन स्पेस, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन एटसेट्रा। ये बच्चों आज मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ नेक्स्ट यूनिट के। ठीक है जी। ये स्टार्ट हम अच्छे से कल से करेंगे, आज जस्ट इंट्रोडक्शन है, बेसिक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट इज बॉडी। इन फिजिक्स, इन काइनेमेटिक्स, बट body means it is a certain amount of matter। इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या है? बॉडी की सबसे आसान भाषा में डेफिनेशन क्या है? इट इज ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। इट इज ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसका हम मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं।
देखो जैसे बच्चों ये बॉल है, मेरे हाथ में बॉल है, अगर मैं इसका मोशन देखूं तो इसका मोशन क्या है, देखो इसका मोशन हमें दिख रहा है, ये मोशन क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। किस लाइन में इसका मोशन है, अलोंग वाई एक्सिस। देख रहे हो ना आप, अलोंग वाई एक्सिस, तो कौन सा मोशन है इसका, 1D मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है विद टाइम, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। अभी इसको क्या कहते हैं, बॉडी। अब इसकी कोई डेफिनेट शेप है, कोई साइज है, ये कुछ मैटर से बनी है, ठीक है। मैटर मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम से बनी है। इसका कुछ डेफिनेट वॉल्यूम है, मास है, इसने स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, ठीक है नी। और सर्टेन अमाउंट ऑफ मैटर, ये मैटर है ना कुछ, मैटर का मतलब क्या है, किसी ना किसी एलिमेंट से बना होगा। एलिमेंट किससे बना है, एटम से। एटम्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। हैविंग अ फाइनाइट, फाइनाइट मतलब डेफिनेट, जैसे इसकी ये स्फेरिकल शेप है, इसका कुछ पर्टिकुलर रेडियस है, वही रहेगा। हैविंग अ फाइनाइट मेजरेबल, उस रेडियस को हम मेजर कर सकते हैं, साइज, शेप, एंड विच ऑक्युपाइज सम स्पेस, इज कॉल्ड ए बॉडी। इट इज बेसिकली ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं हम, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे इसको मैंने उछाल के दिखाया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन। और प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन में क्या गया आपको पता है, स्पीड, ठीक है जी, काफी कुछ पढ़ा, ये आपने सुना भी होगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये मोशन की प्रॉपर्टीज हैं। डिस्प्लेसमेंट, इनमें से कुछ वेक्टर क्वांटिटीज हैं, कुछ स्केलर हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर, t इज इक्वल टू 0 पे इसकी पोजीशन वेक्टर, ठीक है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इसकी वेलोसिटी 2 सेकंड्स, t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे इसकी वेलोसिटी, तो इसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये जो सभी फिजिकल क्वांटिटीज है, कुछ स्केलर है, कुछ वेक्टर क्वांटिटीज है। अब ये क्या डिस्क्राइब कर रही है, all these quantities describe या together are called, all these physical quantities describe the motion and all these quantities together are called properties of motion, ठीक है जी। बॉडी क्या है, कोई भी सर्टेन अमाउंट ऑफ मैटर, जैसे बॉल मैंने आपको दिखाई है, हैविंग ए फाइनाइट शेप, साइज and which occupies some space is called a body. It is basically, काइनेमेटिक्स में बॉडी क्या है, ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन इज बॉडी। अब बच्चों देखो फिजिक्स है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ रियल फिनोमेना। मैं आपको बता दूं, तो फिजिक्स है तो रीडिंग्स होगी, रीडिंग्स है तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होंगी, कैलकुलेशंस है तो एरर की संभावना बन जाती है। तो हम क्या चाहते हैं, ये जो एरर है ये 0 हो, मतलब एरर इज मिनिमम। तभी तो जो रीडिंग्स हैं, लॉज हम बना रहे हैं या समझ रहे हैं, तभी तो उनको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है नहीं। अब एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो मान लो ये एक बस है, काफी बड़ी बस है, ये इनिशियली पॉइंट ए के ऊपर मौजूद, ठीक है। अब देखो बच्चों, बस काफी लंबी होती है, एल इज द लेंथ ऑफ बस। तो बस कुछ देर बाद ये t इज इक्वल टू 0 पे हमने देखा ये पॉइंट ए पे थी, बस मोशन में, बस इज मूविंग टूवर्ड्स राइट, ठीक है जी, बस इज मूविंग टूवर्ड्स राइट। कुछ देर बाद ये बच्चों
पॉइंट बी पे आके मान लो फाइनली t इज इक्वल टू टी क्या होगा, फाइनली रुक गई, तो अब इसकी लेंथ तो उतनी ही रहेगी। तो बच्चों ध्यान से देखो, अब इस बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, बस ने जो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया ये s है। क्या आपको लग रहा है s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस? ये सही है? ये सही नहीं है बच्चों, s इज नॉट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। अब ये देखो, ये क्या है बच्चों, मान लो ये क्या है, चलो इसी को लगाते हैं, ये बस ये क्या है, फ्रंट लाइट्स या फॉग लाइट्स मान लो। तो इनिशियली ये यहाँ पर थी और फाइनली ये कहाँ पर पहुंच गई। जो फॉग लाइट्स होती हैं, फ्रंट लाइट्स होती हैं, तो फ्रंट लाइट्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चों? एस थोड़ी किया, ये भी तो किया ये एल। तो फ्रंट लाइट्स इनिशियली पोजीशन, इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ थी, t इज इक्वल टू t पे फाइनली ये यहाँ पहुंच गई। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस क्या है बच्चों? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस? ये s प्लस l, डायरेक्शन है i का, दिस इज करेक्ट। अब किसी ये जो पीछे वाली लाइट्स होती हैं उनका सोचो, ठीक है। ये जो लास्ट सीट होती है, लास्ट सीट देखो, ये बस की लास्ट सीट है, लास्ट सीट देखो, लास्ट सीट देखो कहां से कहां पहुंच गई। तो ये लास्ट सीट देखो, ध्यान से देखो, लास्ट सीट कितना आगे की तरफ गई है, आगे की तरफ मतलब आई कैप कितना गई है, s गई है या s प्लस एल गई है? क्लियरली s प्लस एल गई है। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए अब बस क्या है, ये बस जो है, बस क्या, बस इज ऑब्जेक्ट, इट इज ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। अभी हमने देखा इसको क्या कहते हैं, बॉडी। तो इन एरर्स को एल के उसकी डायमेंशन, उसका साइज, इन एरर्स को, अब इस साइज की वजह से, एल की वजह से एरर आ गया था ना, ठीक है। तो इस एरर को मिनिमाइज हमें करना पड़ेगा, दिस एरर शुड बी मिनिमाइज बाय स्टडीइंग द मोशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब हमने कौन सी प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। डिस्प्लेसमेंट इज ए प्रॉपर्टी, इज ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिस्क्राइब्स द मोशन। तो इसमें एरर आ गया था, इसकी रीडिंग में एरर आ गया था, तो उस एरर को मिनिमाइज कैसे करें? सिंपल है, इस जो बॉडी है अंडर ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट पार्टिकल मान लेंगे, इसके डायमेंशन को, डायमेंशन मतलब जैसे इसकी एल लेंथ है, साइज को निगलेक्ट कर, ठीक है जी। नेक्स्ट है पार्टिकल, तो मैं लिखवाता हूँ उसकी डेफिनेशन आपको। बच्चों नेक्स्ट है पार्टिकल, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, इट इज एन अजम्पशन फॉर ए बॉडी। बॉडी क्या होती है? ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी। पार्टिकल इज एन अजम्पशन फॉर ए बॉडी, इट हैज वेरी स्मॉल साइज, ठीक है। इसका साइज बहुत कम होता है, ये पॉइंट के जैसे है, इट इज लाइक अ पॉइंट, इट इज लाइक अ पॉइंट, ठीक है। It is an assumption for a body, it has very small size and its dimensions may be neglected. Dimensions कैसे? जैसे अभी हम बस की बात कर रहे थे, dimensions कैसे, जैसे हम बस की बात कर रहे थे, तो इसकी ये जो फ्रंट लाइट है, फ्रंट लाइट, और ये बैक में क्या होती है? बैक लाइट। तो ये पार्टिकल्स है ना, तो इन दोनों के बीच में जो दूरी है, जो इन दोनों के बीच में दूरी है, वो क्या होगी? लेंथ है, डायमेंशन होगी ये। जैसे ये बस है,
ये क्या है, बस का फ्लोर, और ये क्या है, बस की सीलिंग, रूफ। अब इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो क्या होगी, हाइट। तो इन दूरियों को निगलेक्ट कर देते हैं। अगर L टेंड्स टू 0 है, ठीक है जी, हाइट H टेंड्स टू 0 है, तो बस एक पॉइंट पार्टिकल के जैसे हो जाएगी। इट्स डायमेंशंस में भी निगलेक्टेड। डायमेंशन मतलब, डायमेंशंस का मतलब है सेपरेशन बिटवीन इट्स पॉइंट्स। बस के अलग अलग पॉइंट्स के बीच जो दूरी है उसको डायमेंशंस बोलते हैं। इट्स डायमेंशंस में भी निगलेक्टेड टू मिनिमाइज एरर, दैट इज फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, इट इज लाइक अ पॉइंट ओनली। तो देखो मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे हमने लास्ट जो डिस्प्लेसमेंट देखी थी बस की, वो क्या आई थी, S प्लस L। तो L की वजह से, लेंथ की वजह से एरर इंड्यूस हो गया था, एरर आ गया था। अगर हम बस को माने ही पॉइंट, तो इनिशियली बस पॉइंट A पे है, फाइनली बस पॉइंट B पे पहुंच गई। अगर इसकी डायमेंशन निगलेक्ट ही करते तो कोई एरर आएगा ही नहीं। तो A और B के बीच में दूरी कितनी है, S। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस क्या होगी, अगर इसको हम पॉइंट मान लेते हैं, इस बॉडी को पॉइंट पार्टिकल के जैसे मान लेते हैं, बॉडी क्या अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसका मोशन है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अब कोई एरर का चांस ही नहीं है अगर इसको पॉइंट पार्टिकल मान लिया, इसका साइज निगलेक्ट कर दिया। तो यही सही है। Thus, particle is an idealized assumption for a body under observation. Any body under observation is considered like a point particle. If we study like this the motion of various particles, various bodies, the chances of error is minimized. कुछ और डेफिनेशंस बच्चों हम देख लेते हैं। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स क्या है, स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ, एट रेस्ट। स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट, ठीक है। तो स्टैटिक्स क्या है बच्चों, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, स्टडी ऑफ पार्टिकल्स एट रेस्ट। रेस्ट मतलब जो इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब जिन पे नेट फोर्स 0 है, जिन पे कोई फोर्स नहीं लग रही। जैसे ये बोर्ड है, जैसे ये ग्रीन बोर्ड है, इस पे मैं लिख रहा हूं, ये बोर्ड क्या है, ये बोर्ड रेस्ट पे है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स की स्टडी जो रेस्ट पे हैं उस ब्रांच को स्टैटिक्स बोलते हैं। तो बच्चों आज काइनेमैटिक्स का, मोशन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। अब बेसिक डेफिनेशंस बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है जी। इसके बाद है डायनामिक्स। तो डायनामिक्स क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। मोशन तो पढ़ेंगे ही, मोशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, while taking into account the cause behind motion। हम इसमें फोर्सेस को भी कंसीडर करेंगे, मोशन की प्रॉपर्टीज भी स्टडी करेंगे, फोर्सेस जो बॉडी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लग रही है उन फोर्सेस को भी स्टडी करेंगे। इस ब्रांच को डायनामिक्स कहा जाता है। अब देखो हमने 3 ब्रांचेस देखी हैं आज, स्टैटिक्स, ठीक है जी, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। जिस ब्रांच में ये तीनों आ गई, इसमें स्टैटिक्स भी आ गई, काइनेमैटिक्स भी आ गई, डायनामिक्स भी आ गई, ये ज्यादा सिलेबस हो गया ना, ये ज्यादा चैप्टर्स हो गए, आप ये समझिए, इसमें ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज आ जाएंगी। तो इस सभी ब्रांच को टुगेदर, इन तीनों की स्टडी को टुगेदर क्या कहते हैं, मैकेनिक्स। इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। जो 11th क्लास है उसके जो ऑलमोस्ट जो फर्स्ट 10 चैप्टर्स हैं, 11th क्लास के जो फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं, जो फर्स्ट 10 चैप्टर्स हैं उनमें इन तीनों को कंप्लीटली डिटेल में स्टडी करें। तो ये कहने का मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट 10 चैप्टर्स हैं वो क्या है,
उसको क्या कहते हैं, मैकेनिक्स। तो फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है, मैकेनिक्स। तो 11th में फिजिक्स की जो 11th क्लास है उसमें फिजिक्स की 3 ब्रांचेज हैं। फर्स्ट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज अ वेरी लार्ज ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है। सेकंड है ऑसिलेशन वेव्स, या सिर्फ वेव्स को वेव्स आप कह सकते हो। थर्ड है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मल फिजिक्स आप बोल सकते हो। तो 11th का सिलेबस एक बड़ी ब्रांचेस है, मैकेनिक्स, ऑसिलेशन और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ऐसे ही 12th में फिजिक्स की 3 ब्रांचेस हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है जी, जिससे सारी इलेक्ट्रिसिटी करंट बना, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, ऑप्टिक्स है और मॉडर्न फिजिक्स। 3 ब्रांचेस 11th में है फिजिक्स की, 3 ब्रांचेस 12th में। अब ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है बच्चों। आज हमने सिर्फ यही देखा है हम पढ़ेंगे क्या। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, हमने क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब मैं टूल्स, नेक्स्ट लेक्चर में आपको टूल्स बताऊंगा जिनकी हेल्प से हम काइनेमेटिक्स स्टडी करेंगे। काइनेमेटिक्स, जिनकी हेल्प से हम काइनेमेटिक्स के 5-6 चैप्टर्स बताए थे ना मैंने आपको। काइनेमेटिक्स में कौन कौन सा आ गया, 1D मोशन, और क्या आ गया 2D मोशन। 2D मोशन में क्या आ गया था, सर्कुलर प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना, ये 2D मोशन। 1D मोशन क्या हो गया, जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन अंडर ग्रेविटी, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब और क्या है, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन, और 3D मोशन, मोशन इन स्पेस, ठीक है। तो इनको कैसे, किन टूल्स की मदद से इनको स्टडी करेंगे। जैसे वेलोसिटी मेजर करनी है, कैसे मेजर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी है, कैसे मेजर करेंगे, पोजीशन वेक्टर मेजर करना है, कैसे मेजर करेंगे, किसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन बतानी है, कैसे मेजर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो टूल्स स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।